राम 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 नारायण नारायण। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। 9वां श्लोक। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। व्याख्या। पुण्यो गंधः पृथिव्याम। पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, गंध तन्मात्रा रूप से रहती है और गंध तन्मात्रा में ही लीन होती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं हूँ। यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध तन्मात्रा पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तेजश्चास्मि विभावसौ। तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है। वह तेज मैं ही हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु। संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है। वह प्राण शक्ति मैं ही हूँ। तपश्चास्मि तपस्विषु। द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। परिशिष्ट भाव। सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता हैं, भगवान ही कारण हैं और भगवान ही कार्य हैं। अतः गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। कारण की परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न हैं। अतः परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। पुण्यो गंधः। गंध तन्मात्रा कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। गंध को पवित्र कहने का तात्पर्य है कि कारण तन्मात्रा सदा पवित्र ही होता है। अपवित्रता कार्य में विकृति होने से ही आती है। अतः जैसे गंध तन्मात्रा पवित्र है, ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्रा भी पवित्र समझनी चाहिए।